है अवस्था, प्रेम की अवस्था, प्रेम के बारे में तो ज्ञान ही नहीं है। स्वरवेद क्या कहता है? प्रेम की 3 अवस्था है। पहला है जिज्ञासुपन का प्रेम, दूसरा है साधन काल का प्रेम, तीसरा है समाधि अवस्था का प्रेम। पहला भजन स्वरवेद शब्द प्रकाश का क्या कहता है? पूरी दुनिया उदाहरण देती है भक्ति के क्षेत्र में। जलमीनवत प्रेम, सर्प मणिवत प्रेम। क्या हमारी इस पर कभी चिंतन किए? वो निरीह प्राणी है, उसके बिना एक क्षण जीवन उसका नहीं है, प्राण दे देगा। लेकिन हम लोग तो समझौता संसार से नहीं, संसार से समझौता नहीं करके सत्संग से, सेवा से, साधन से समझौता कर लेते हैं। चलो आज इतने में काम चल जाएगा, आज इतने ही हो गया। सेवा देना है तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत भ्रम संशय पैदा हो जाता है। कहाँ हम थोड़ी भी हमारी प्रेम की प्रगाढ़ता कैसे आएगी? पहला है जिज्ञासुपन का प्रेम। सत्संग क्यों जरूरी है? जब हम, ये सामान्य बात है कि जिस वस्तु का जिसको ज्ञान है उसी में प्रेम होगा। जिसका ज्ञान नहीं है, न उसकी उपयोगिता जीवन में समझ में आएगी, न उससे प्रेम होगा। एक बच्चा भी को भी आज पैसे से प्रेम है। दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी आज देखिए दुनिया में क्या हो रहा है। अरे 2 दिन की जिंदगी, आत्मा चक्रवर्ती सम्राट कितने चले गए धन दौलत संचय करके। आज जो लूट मची हुई है पूरी दुनिया में, किसके लिए, कब तक? इस शरीर से श्वासा चेतना निकल गई, फिर क्या दुर्गति होगी। तो हम लोग ये बात जरूर समझ चुके हैं कि धन धन की क्या गति है, और धन का भी यहाँ तो कल्याण रहता है। यहाँ तो धन की भी सदगति होती है विहंगम योग में। हम लोग को सदगुरु क्यों कह रहे हैं कि तुम अपनी सदगति के साथ अपने कमाए हुए धन की भी सदगति कर लो। स्वरवेद महामंदिर क्यों कालखंड विशेष है विहंगम योग का यह। हम सब जो इस कालखंड में इस ज्ञान से जुड़े हुए हैं, बड़भागी हैं। स्वामी जी के जीवन काल में बहुत सेवा देने वाले लोग आते थे। प्रारंभ में हम लोग सुनते थे, स्वामी जी कहते थे कि एक समय आएगा तीसरी पीढ़ी में इसकी आवश्यकता होगी। आज स्वामी जी उसी चीज को दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं, जगा रहे हैं, लगा रहे हैं हम सबों। तो हम बहुत लोगों को संशय होता है। तो मैं कह रहा था शंकर जी की बात, प्रेम की बात। प्रेम कहाँ हो रहा है? प्रेम नहीं होगा जब तक मन एकाग्र नहीं होगा। मन तो विषय ही है, मन को तो प्रेम विषय से है, तो प्रगाढ़ता कहाँ से आएगी? संशय रहेगा, भ्रम रहेगा। इसलिए पहला है जिज्ञासुपन। जिज्ञासुपन से देहु शिक्षा कर परीक्षारत रहा, स्वामी जी बन्ना में कहते हैं। आज जिज्ञासा की अभाव है, कहाँ कोई जिज्ञासु। मैं तो खोजते चलता हूँ, फोन करके खुद बताता हूँ, कहता हूँ कि भाई कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई संशय है, पूछिए। मुझे संकोच नहीं होती है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मुझको जो सदगुरु दया से कुछ अगर मिला है, मैं कुछ समझ पाया हूँ सदगुरु दया से, तो और हमारे गुरु भाई बहन भी आगे बढ़े। कोई अगर कुछ पूछ देता है कि क्या है विहंगम योग, वर्षों से है, और उसको आप अगर बता नहीं पाते हैं, समझा नहीं, बहुत लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबको जानना चाहिए। क्योंकि स्वामी जी कहते हैं कि हर शिष्य हमारा प्रचारक है, सबका दायित्व है प्रचार, सबकी सबसे बड़ी सेवा है प्रचार। तो जवाबदेही सदगुरु कह रहे हैं, तो हम इसकी जवाबदेही नहीं समझ पाएंगे तो कैसे होगा? प्रचार करना होगा। और हम तो बड़ी खुशी होती है जब बाहर में, जब प्रचार में कोई प्रश्न पूछता है, कोई जिज्ञासा लेकर आता है, तो बड़ी खुशी होती है। तो प्रेम से प्रकट होई में जाना, वह प्रेम कहाँ? समाधि काल का प्रेम जब होगा तब प्रकट होगा। इसकी चर्चा शंकर जी कहते हैं। और गुरु गीता में क्या कहूँ, समय तो कम है, 225 श्लोक है गुरु गीता में। और केवल गुरु पर चर्चा, केवल गुरु स्कंद पुराण से ही निकला हुआ है। भगवान क्यों इसको अलग किया गया? गुरु गीता क्यों अलग हुआ? भागवत महापुराण से भगवत गीता क्यों अलग हुआ? आज भगवत गीता भारतवर्ष का सबसे मान्य पवित्र सदग्रंथ है, जिस पर आज विश्व के कई सभ्य देशों में रिसर्च हो रहा है। हम भगवत गीता से कितने परिचित हैं, कितना जानते हैं? तो ये तो सदगुरु प्रभु की महती दया हुई
कि आज हम लोग कुछ समझ पाए हैं और जान पाए हैं, इसलिए कहीं कोई संशय भ्रम है ही नहीं। तो आइए गुरु गीता के एक दो मंत्र की हम लोग चर्चा करेंगे। भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती को कि गुरु शब्द की व्याख्या करते हुए कि गुकारम च गुणातीतम रूकारम च रूप वर्जितम गुणातीतम रूपम च यो ददाति स गुरु अस्मृतः। हे पार्वती, गु शब्द गुणातीत अवस्था का द्योतक है, त्रिगुण से परे जाने की अवस्था है, त्रिगुणातीत होने की बात कही गई है। और रूकारम रूप रहित, यानी जितने हमारे आत्मा के ऊपर प्राकृतिक आवरण शरीर 6 गो में 5 शरीर प्राकृतिक हैं, 2 देह चेतन भी स्वामी जी ने महाकारण और कैवल्य को कहा, और स्वरवेद में 2 देह को कई बहुत जगह जड़ भी कहे हैं, प्राकृतिक देह कहे हैं। सर्वदेह को पढ़ लीजिएगा आप लोग, सर्वदेह को त्याग दो मध्य में दोसर नाही, तब अपने मार्ग चलो जगमग शब्द समाही। यहाँ 5 देह को प्राकृतिक बताया है स्वामी जी ने, कई जगह स्वरवेद में आया है। तो कहते हैं कि रूकारम च रूप वर्जितम, यानी सारे ये स्वरूपों से परे ले जाकर जो हंस अवस्था आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति करा दे, उसको गुरु कहते हैं। इस तरह से अनेक वेद में गुरु गीता में मंत्र पड़े हैं। तो श्रावण का मास है, श्रावण मास में भगवान शंकर को जलाभिषेक होता है, और शंकर जी ने जो साधना में जो प्राप्त किए, एक और बात स्मरण आता है, एक बार सब कोई जानता है, कथा बड़ी प्रचलित है कि अमर कथा पार्वती को भगवान शंकर सुनाए थे। क्या है अमर कथा, कुछ शब्दों को मैं रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि सुन गिरजा अमर कहानी, सुन गिरजा अमर कहानी, जब प्राण अपान मिलावे, कुंडलनी जब जग जावे, चढ़े शून्य शिखर पर प्राणी, सुन गिरजा अमर कहानी। कौन आज दुनिया में इस तत्व ज्ञान को समझने वाला है? प्राण को अपान में, अपान को प्राण में, और प्राण को अपान में कैसे मिलाया जाता है? और दोनों के मिलने के बाद प्राण कैसे सूक्ष्मता में चक्रों का शोधन प्रारंभ कर देता है। प्राण सूक्ष्मता में जब अपान प्राण में मिलेगा और प्राण अपान में मिलकर अपानम जुह्यते प्राणम प्राणापान तथा परे प्राणायाम परायण, ये भगवत गीता का श्लोक है, प्राणा प्राण परायण। तो इस तरह की जब स्थिति साधना में घटित होती है, तब चढ़े, जब प्राण अपान मिलावे, चढ़े शून्य शिखर पर प्राणी। अब शून्य का शिखर क्या है, बहुत ही एक अलग विषय है। 5 शून्य है, 5 शून्य जो है वही साधना है पंचभूमि की। उसके ऊपर समाधि मंडल है। तह का फिर हुआ, तह भंवर गुफा सुखदाई, जोगी जन ध्यान लगाई। उससे ऊपर शून्य के शिखर पर तह भंवर गुफा सुखदाई, जोगी जन ध्यान लगाई। तह काल आई फिर जाई, काल की गति वहां नहीं है, कर सके न कुछ भी हानि, सुन गिरजा अमर कहानी। इस तरह से बड़ा लंबा प्रसंग है। तो हम लोग बड़भागी हैं, हम सबको मानते हैं, सबके प्रति श्रद्धान्वित है, राम कृष्ण भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश। कहीं और सबों ने जो कहा है, विहंगम योग का साधक उसको तत्वतः जानता है, जानने का प्रयास करता है, और जानना चाहिए। तब हम निर्भ्रांत होकर सदगुरु प्रभु के पावन चरणों में बढ़ेंगे और प्रचार में लगेंगे। तब स्वरवेद का प्रचार, प्रचार क्यों जरूरी है? अज्ञान के अंधकार में भटकती हुई मानवता को सत्य ज्ञान का प्रकाश देना मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। सबसे बड़ी आज दुनिया में रोटी कपड़ा मकान रुपया पैसा धन दौलत बांटा जा रहा है। इससे क्या होगा? क्या यह रोग मिटेगा? मिटने वाला है नहीं। स्वामी जी का काम विहंगम योग की सेवा। द्वितीय लोग पूछते हैं कि विहंगम योग क्या सेवा कर रहा है समाज के लिए? तथा कथित प्रचार में मैं अहमदाबाद में देखा, बड़े बड़े
मंदिरों में, वहां तो हर नेबरहुड में करोड़ों का